हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग में कोरल ड्रा X9 का लेक्चर नंबर 22 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। जो लोग कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं या काम करना सीख रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत अहम लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाना है कि किस तरह से एक क्लिक के ज़रिए आप कोरल ड्रा के तमाम वर्जन्स की, आप तमाम कीज़ को किस तरह से आप शो करवा सकते हैं। और उसके अलावा मैं पढ़ाने वाला हूं कि अगर आप किसी भी कमांड की खुद से कोई शॉर्ट की बनाने वाले हैं या बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आपसे क्रिएट करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊँगा कि किसी भी मेन्यू को कीबोर्ड के ज़रिए आपने ऑपरेट किस तरह से करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कीबोर्ड के ज़रिए आपने किसी भी कमांड को किस तरह से आपने शो करवाना है और उसकी तमाम शॉर्टकीज़ को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने टूल्स पे आना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टमाइजेशन पे। और जैसे हम कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कस्टमाइजेशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है कमांड्स पे। जैसे हम कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कमांड का इस तरह से पैनल ओपन हो जाएगा। फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट्स पे और शॉर्टकट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे कमांड नज़र आ रही है व्यू ऑल। व्यू ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी कोरल ड्रा की शॉर्टकट्स हैं, चाहे वो कोरल ड्रा X6 है या कोई ओल्ड वर्जन है या उसके बाद आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन है, सारी कीज़ आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आप इन कीज़ को प्रिंट करना चाहते हो, इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आपने एक्सपोर्ट टू CSV कर देना है। एक्सपोर्ट टू CSV ये एक्सेल का फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसके अंदर आप एक्सेल के अंदर जाकर आप इन तमाम शॉर्ट कीज़ को शो करवा के, प्रिंट करवा के आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट टू CSV और उसके बाद आपने डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम फोल्डर एक बना लेते हैं जिसमें मैं इसको नाम दे रहा हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है और उसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और इसको भी ओके कर लेते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का, उसके अंदर शॉर्टकट्स के नाम से एक फाइल एक्सेल की बनी हुई है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल में ये तमाम शॉर्टकीज आपके पास शो हो जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक्सेल का इंस्टॉल होना। वर्जन कोई भी हो, चाहे 2007 हो, 2010 हो, 2016 हो, कोई भी वर्जन हो एक्सेल का, उसके अंदर ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, इस तरह से हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए तमाम शॉर्टकट्स तकरीबन हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी शॉर्ट की किस पर्पस के लिए यूज़ होगी। जैसे हमारे पास देखिए, अगर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसकी मेन की है, F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऐड एंड एडेड पैराग्राफ एंड आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए तमाम शॉर्ट कीज आपके पास शो हो रही हैं। तकरीबन ये कोई हमारे पास 400 के करीब यहाँ पे शॉर्ट कीज़ हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे वन क्लिक के ज़रिए तमाम शॉर्ट कीज़ को शो करवा सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिन कमांड्स को आपने बार बार अप्लाई करना होता है वो सारी शॉर्ट कीज़ आप यहाँ पे देख के उन्हें याद करके अपनी डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कमांड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से किसी भी कमांड की शॉर्ट की क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे अक्सर ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। अब पावर क्लिप की यहाँ पे शॉर्ट की नहीं बनी हुई, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पावर क्लिप की मैं शॉर्ट की बनाऊँ। तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस मेन्यू की वो कौन सी कमांड है जिसकी शॉर्ट की मैंने बनाई है। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप है और मुझे चाहिए यहाँ पे प्लेस इनसाइड फ्रेम की शॉर्ट की। तो इसकी देखिए शॉर्ट की कोई भी नहीं हमारे पास बनी हुई, हम इसकी शॉर्ट की क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे टूल्स पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टमाइजेशन पे। जैसे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स हमारे पास दोबारा से ओपन होगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है कमांड्स पे। कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए वही शॉर्टकट का टैब्स हमारे पास आ रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमने व्यू ऑल पे क्लिक नहीं करना, अब हमने यहाँ पे इसमें आना है। यहाँ से वो मेन्यू सेलेक्ट करेंगे जिस मेन्यू की कमांड की शॉर्ट की आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप प्लेस इनसाइड की शॉर्ट की।
आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है इसमें ऑब्जेक्ट। जैसे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट की देखिए जितनी भी कमांड्स होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हमें प्लेस इनसाइड फ्रेम की शॉर्ट की चाहिए, तो प्लेस पी से शुरू होता है, तो यहाँ पे हमें पी वाली लिस्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये नजर आ रहा है प्लेस इनसाइड फ्रेम, प्लेस इनसाइड फ्रेम। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद न्यू शॉर्टकट की आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आप अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक में से कोई भी नंबर या आप यहाँ पे लेटर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंट्रोल 1। अब कंट्रोल 1 में जब भी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे प्लेस इनसाइड फ्रेम की कमांड अप्लाई हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे असाइन करते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट पे आते हैं, फिर यहाँ से हमने कोई पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर इसमें सेलेक्ट की, पेज पर इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको पावर क्लिप करने के लिए मैंने पिक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। देखिए आपके पास एरो आ चुका है, आपको पावर क्लिप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी कमांड की शॉर्ट की खुद से बना सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि किसी भी मेन्यू को आप कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि माउस नहीं है और आप यहां पे फाइल को, एडिट को, व्यू को, लेआउट को या ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेन्यू को आप यहां से ओपन करना चाहते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे गौर करेंगे कि आपके पास जितने भी मेन्यूज़ हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट वगैरह, इनमें से किसी भी मेन्यू की तरफ हम अगर देखते हैं तो उनके नीचे कोई ना कोई की अंडरलाइन है। अगर कोई अंडरलाइन की नहीं भी है तो आप आल्ट जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी तमाम कीज़ जो होंगी वो अंडरलाइन की यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे अगर आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से आल्ट F प्रेस करेंगे। अगर आप एडिट को ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आल्ट E प्रेस करेंगे। अगर आप व्यू को ओपन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से आल्ट V प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जाना चाहते हैं, फाइल पे जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आल्ट F प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट पे जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जितनी भी कमांड्स है उनके नीचे भी कोई ना कोई की अंडरलाइन है। जैसे इंपोर्ट के नीचे I अंडरलाइन है, एक्सपोर्ट के नीचे E अंडरलाइन है, सेंड के नीचे D अंडरलाइन है। अब जैसे मैं एक्सपोर्ट पे जाना चाहते हैं, मैं कीबोर्ड से E प्रेस करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे एक्सपोर्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फाइल का नेम टाइप करके जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर इसी डायलॉग बॉक्स में, एक्सपोर्ट के डायलॉग बॉक्स में या किसी भी दूसरे डायलॉग बॉक्स में आप एक कमांड से दूसरी कमांड पे जाना चाहते हैं तो आपने टैब का यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे टैब का यूज़ करता हूँ तो सेव एज टाइप पे आ जाता हूँ, फिर मैंने टैब का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे डेट पे आ गया, फिर नीचे यहाँ पे टैग पे आ गया, फिर उसके बाद सिलेक्ट ओनली पे आ गया। तो यहाँ पे आप टैब का इस्तेमाल करके आप किसी भी दूसरी कमांड तक या दूसरे बॉक्स तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल को नाम दिया, जिस तरह मैंने यहाँ पे कर दिया पिक्चर्स और एंटर कर लिया। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप आल्ट के जरिए किसी भी मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, उसकी कमांड को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से एक क्लिक के जरिए आप कोरल ड्रा के तमाम वर्जन्स की तमाम शॉर्ट कीज़ को किस तरह से आप शो करवा सकते हैं। और उसके अलावा आप खुद से अपनी मर्जी से किसी भी कमांड की शॉर्ट की बनाकर उसको किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप किसी भी मेन्यू को कीबोर्ड के जरिए ओपन कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।